बालों में शैम्पू किया और बाल सुलझाते टाइम आप इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं या मक्खन की तरह आपके बाल सुलझ रहे हैं? अगर आपके मक्खन की तरह बाल सुलझ रहे हैं, जिस तरीके इसमें आप देखिए मक्खन की तरह बाल सुलझ रहे हैं, इसमें मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत करनी पड़ रही है, उलझ रहा है। ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज शैम्पू करने से पहले मैंने यहाँ पर इस साइड पर 1 घंटे पहले एंटी फ्रिज क्रीम लगाई और यहाँ पे शैम्पू करने से पहले मैंने कुछ भी नहीं लगाया, यानी कि मैंने डायरेक्ट शैम्पू के जो केमिकल्स है, झाग बनाने वाले केमिकल्स, डायरेक्ट अपने हेयर स्ट्रैंड्स पे एक्सपोज कर दिए। नाउ सी, बेसिकली हम सबको क्या चाहिए? एक स्मूथ फिनिश चाहिए बालों के अंदर। अब हमें वो स्मूथ फिनिश, फ्रिज फ्री हेयर अच्छे लगते हैं, हमें इस तरीके के उलझे हुए फ्रिजी बाल नहीं अच्छे लगते, इस तरीके के फ्रिज फ्री बाल चाहिए। नाउ अब ये चीज पाने के लिए, फ्रिज फ्री बाल पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सैलून्स जाते हैं, वहां पे जाके रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, बोटॉक्स कराते हैं। आपके बाल तो स्मूथ हो जाते हैं, बट 6 महीने बाद इतने ज्यादा पतले हो जाते हैं, गिरने लगते हैं कि फाइनली वो इतने बेजान हो जाते हैं कि मैं 12 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, एक फीमेल रोती हुई आती है कि पहले इतने अच्छे घने थिक बाल थे और अब बिल्कुल ही पतले बेजान बाल रह गए हैं। बट हमें स्मूथनिंग इफेक्ट भी चाहिए, रोज रोज ब्लो ड्रायर तो कर नहीं सकते, तो फिर क्या करें? ये उलझ क्यों रहे हैं, इतने रफ और फ्रिजी हो क्यों रहे हैं? इन्हें हम स्मूथ बनाए कैसे बिना रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग के? नाउ हो इसलिए रहे हैं बिकॉज अगर बालों के अंदर नमी है तो वो आसानी से सुलझेंगे और स्मूथ रहेंगे, फिर फ्रिज फ्री रहेंगे। उनमें अगर नमी नहीं है, पानी नहीं है बालों में, तो वो उलझे उलझे और फ्रिजी रहेंगे। अब आप नमी दोगे कैसे? हर बार शैम्पू करने से 1 घंटे पहले आप सूखे बालों में फटाफट से एंटी फ्रिज क्रीम लगा लीजिए। एंटी फ्रिज क्रीम आप खरीद सकते हैं डा कॉस्मेटिक्स की @dranvika.com। 1 घंटे पहले, बिल्कुल 2 मिनट का काम है। आप बालों में भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो जड़ों में भी लगा सकते हैं। 1 घंटा छोड़ दीजिए, चाहे तो आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। इससे होगा क्या कि 1 घंटे तक आपकी जड़, आपके पूरे हेयर को नमी मिलेगी। हम करते क्या? शैम्पू के बाद कंडीशनर करते हैं नमी देने के लिए। वो इतना इफेक्टिव इसलिए नहीं है बिकॉज आप सिर्फ 1 मिनट तक उस कंडीशनर को छोड़ते हो एंड देन उसको वॉश ऑफ कर देते हो। जब आप कंडीशनर की बजाय एंटी फ्रिज क्रीम 1 घंटे पहले लगाएंगे तो वो 1 घंटे तक अच्छे से नमी चली जाएगी और आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, जो आप शैम्पूज यूज करते हो उसके अंदर झाग बनाने वाला केमिकल होता है सल्फेट। ऑफ कोर्स सल्फेट की जरूरत है, झाग बनता है तो सारा ऑयल और पोल्यूशन हटता है, वरना वो नहीं हटेगा। बट सल्फेट का नुकसान क्या है? सफाई तो कर दी, वो बालों को बिल्कुल ड्राई कर देता है। तो अच्छा शैम्पू कौन सा है? मुझसे ना यूजुअली ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, मैम एक अच्छा सा शैम्पू बता दीजिए। देखो, शैम्पू के अंदर केमिकल्स तो होंगे ही, सल्फेट होगा ही जाके वो बालों को क्लीन कर सके, दैट्स ओके। लेकिन अच्छा शैम्पू वो है जिसके अंदर सल्फेट्स के साथ साथ बहुत सारा कंडीशनर शैम्पू के अंदर ही डाल दिया, जाकि सल्फेट्स से सफाई करते वक्त जो डैमेज किया है वो उसी वक्त कंडीशनर जो है नमी को रिप्लेस कर दे, आपके बालों का जो डैमेज है उसी वक्त रिप्लेस हो जाए। सो ऐसा अच्छा शैम्पू आपको मिलेगा कहाँ? डा शैम्पू @dranvika.com। इस शैम्पू की स्पेशलिटी यही है कि इसके अंदर कंडीशनर बहुत सारा हमने डाल रखा है, जाके आपके बाल साफ होने के बाद, क्लीन होने के बाद ड्राई और रफ ना रहे, वो एक स्मूथ फिनिश हो। और उसके ऊपर अगर आपने 1 घंटा पहले एंटी फ्रिज क्रीम भी लगा ली, देन यू हैव इट। मतलब घर पे स्मूथ बाल पाने का, जो पार्लर लुक वाले स्मूथ बाल पाने का एक बेस्ट तरीका है कि आप सर धोने से 1 घंटे पहले नमी वाला हेयर एंटी फ्रिज क्रीम लगा लें और नमी वाला शैम्पू लगा लें। किसी भी शैम्पू से ना तो आपके बाल झड़ना शुरू होते हैं, ना ही झड़ना रुकते हैं। देखिए, शैम्पू के अंदर अगर मैं एंटी हेयर फॉल मेडिसिन डाल भी दूं तो आपके सर के कांटेक्ट में 1 मिनट ही रही तो वो काम नहीं करेगी, और प्लस आपने पानी मिला दिया तो वो दवाई जो है वो डाइल्यूट हो गई, बिल्कुल काम नहीं करेगी। सो शैम्पू का काम आपका बाल झड़ना रोकना नहीं है। तो अच्छा शैम्पू वही है जिसमें कंडीशनिंग इफेक्ट हो। मैम मुझे केमिकल फ्री हर्बल शैम्पू बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। केमिकल फ्री हर्बल शैम्पू पे अगर आपको जाना ही है तो फिर आपको हर्बल पाउडर्स खरीदने पड़ेंगे, उसमें पानी मिला के सर धो, जिसमें रीठा, शिकाकाई वगैरह होता है। अगर आप सचमुच फुली फॉर्म्ड शैम्पू ले रहे हो तो वो क्लीन करते हैं, हर्बल है, नेचुरल है, इट इज नॉट हर्बल, इट इज नॉट केमिकल। और ऐसा नहीं है कि आप शैम्पू लगा रहे तो आपके बाल खराब हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखो, ऐसा शैम्पू लो जिसमें कंडीशनिंग इफेक्ट ज्यादा हो, जैसे कि मैंने आपको बताया डा शैम्पू @dranvika.com। सो इन टू समराइज, हम सबको स्मूथ फिनिश चाहिए। स्मूथ फिनिश बालों की इसलिए नहीं है बिकॉज वो बहुत ड्राई
बिकॉज उनके अंदर पानी नहीं है। पानी देने के दो बेस्ट तरीके हैं, 1 घंटे पहले एंटी फ्रिज क्रीम लगा लो, नहाते वक्त वो वाला शैम्पू यूज करो जिसके अंदर कंडीशनिंग इफेक्ट ज्यादा हो। सैलून्स के अंदर रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग के लिए मैं बिल्कुल मना करूंगी। स्मूथनिंग इफेक्ट 6 महीने के लिए तो आ जाता है, बट आप उसके बाद आपके जो बाल हैं वो परमानेंटली आपके खराब हो जाते, पतले हो जाते हैं। और स्मूथनिंग इफेक्ट लाने के लिए दूसरा तरीका है ब्लो ड्रायर। ना अगेन ब्लो ड्रायर आप प्लीज 10-15 मिनट तक मत करो, सिर्फ उसको 2-2 मिनट ही करो अगर करना है तो। एंड यस, यू कैन इन्वेस्ट इन डाइसन ब्लो ड्रायर। इवन आई हैव इन्वेस्टेड, यस इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव, अराउंड 40,000 रुपीज, बट इट्स वर्थ द मनी। अगर, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है डाइसन की, आई हैव एक्चुअली परचेज्ड इट बाय गिविंग 42,000 रुपीज। बट अगर आप उससे भी करते हैं तो भी आपको स्मूथनिंग इफेक्ट आ जाएगी घर पे। अगर आप डाव एंटी फ्रिज क्रीम और डाव शैम्पू यूज करते हैं आपको उससे भी स्मूथिंग इफेक्ट आ जाएगी। सैलून के स्मूथिंग इफेक्ट्स के लिए जो आप रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, बोटॉक्स कराते हैं उसके लिए मैं एक बिग नो बोलती हूँ, बिकॉज मुझे अपने बाल परमानेंटली डैमेज नहीं करने हैं। आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम dr.anvika। आप dranvika.com पर जाकर मेरे फॉर्मुलेटेड और डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर्मुलेटेड स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। एंड यू आर रेस्ट एश्योर्ड अबाउट द राइट रेट एंड द राइट क्वालिटी। सो कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट स्किन एंड हेयर, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।